In chapter 5, continuity and differentiability. Here there are 2 points. Those are continuity. First, continuity mean होता है सातत्य या निरंतरता। निरंतरता, अगर कोई फंक्शन f(x) निरंतर हो, कंटिन्यूअस हो, जैसे इन पॉइंटों के बीच में अगर हम देखें a ये b है, ये कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में a और b के बीच में ये फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस बोला जाएगा। इट इज कंटिन्यूअस। एक्चुअली में इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिटवीन इट्स डोमेन देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। इट हैज कंटिन्यूटी। तो हियर if we take an example, f(x) equal to 1 if x is less than 1, equal to 2 if x is greater than 1. So we see, if we draw the graph of this function, when x is equal to 1, 2, 3, 4. If x is less than 1, then its value is 1, 2, 3, minus 1, minus 2, x and x dash. 1 से अगर हम कम वैल्यू लेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1। तो ऐसी स्थिति 1 से कम वैल्यू में 1 आएगी, तो इसकी हाइट जो है इससे इधर की तरफ ये बन जाएगा। बट x की वैल्यू जैसे ही कुछ अधिक होती है, इस पॉइंट से थोड़ी अधिक होती है, तो ये कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ग्राफ खिंच जाएगा। ये 2 के y इक्वल टू 2 के बराबर इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों जो इसका ग्राफ खिंचा हुआ है, x से छोटी वैल्यू के लिए और x इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए, दोनों में निरंतरता नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। तभी तो कंटिन्यूटी नहीं है, ये दोनों पॉइंटों में गैप आ गया है। जब इस प्रकार से ये ब्रेक डाउन हो जाए तो डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। ये फंक्शंस है डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस नहीं है। अगर अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन होती है। कंडीशन फॉर ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। हम ये भी देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 1 से कम ली जाए, 0 ले लें, -1 ले लें, -2 ले लें, -3 ले लें, तो ये कंटिन्यूअस है। और अगर x की वैल्यू 1 से अधिक ले लें, जैसे 1 ले लें, 1 से अधिक लें, 2 ले लें, 3, 4, 5 और अधिक मूल्य लें, तो सभी पॉइंटों के लिए कंटिन्यूअस है। लेकिन ये 1 ऐसा पॉइंट है जिसके लिए इट हैव नो कंटिन्यूटी। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन है? ए फंक्शन बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है? कंटिन्यूटी के लिए कंडीशंस क्या है? तो सबसे पहले लेट फंक्शन इक्वल टू f(x) है, सपोज करो, और हम किसी पॉइंट पर चेक करना चाहते हैं एंड
पॉइंट कोई है जिस पर हम चेक करना चाहिए पॉइंट इक्वल टू सी है, तो इसके कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन होती है लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट इसकी क्या होगी, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स और इक्वल टू एफ सी। इस फंक्शन पर c वैल्यू रखने पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो, अगर ये तीन चीज़ें इक्वल हो जाएं तो इस पॉइंट पर जो भी पॉइंट दिया गया उस पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो किसी पॉइंट पर हम ये चेक करें कि ये पॉइंट पर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, तीनों ये चीज़ें निकालें और तीनों को अगर इक्वल प्रूव कर लेंगे, इक्वल हो जाएगा तो वो कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर। ऐसा ना होने पर वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अब देखिए कुछ डिफरेंट प्रकार के फंक्शंस देखें, जैसे मॉडुलस फंक्शन देखते हैं। तो मॉडुलस फंक्शंस के लिए फॉर मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस फंक्शंस के लिए दैट्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड है। अब हमें ये चेक करना ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो इसको सबसे पहले जो अंदर मोड के अंदर जो दिया गया है इसके इक्वल टू 0 रख दें। यहाँ पर अगर x प्लस 5 इक्वल टू 0 होता, मोड में होता, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 करते। ऐसी स्थिति में x इक्वल टू -5 जो ये क्रिटिकल पॉइंट निकला था, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट आपका x इक्वल टू 0 निकला है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। इस पॉइंट से नीचे अगर कोई वैल्यू होगी, x की वैल्यू अगर जो होगी इससे छोटी होगी, इसका मतलब होगा जाकर के अगर x इज लेस देन 0 देन इसकी वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। जैसे x की वैल्यू -1 है तो -1 का अगर हम मोड निकालेंगे तो -1 इक्वल टू +1 आएगा। अगर माइनस में कोई फंक्शन है तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट ले सकते हैं कि -1 इक्वल टू 1। तो ये माइनस लगाया गया, माइनस क्यों लगाया, जिससे कि ये पॉजिटिव बन जाए। x की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि वो 0 से छोटा हो। अगर 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव, और नेगेटिव का अगर नेगेटिव कर दें तो पॉजिटिव बन जाएगा, और मॉडुलस में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। एंड x इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इस पर तुम देखते हो कि ये जो फंक्शंस है 0 से कम हो उसके लिए -x रखना है। तो तुम यहाँ पर पाओगे कि ये जो फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन बनता है, और पॉलिनोमियल फंक्शन अभी हम चेक करके दिखाएंगे कि वो कंटिन्यूअस होता है हर जगह, और ये नीचे वाला भी कंटिन्यूअस है। केवल हमें इस पॉइंट को चेक करना है कि 0 पर भी कंटिन्यूअस है। अगर 0 पर कंटिन्यूअस है तो हम ये फाइंड कर लेंगे कि ये कंटिन्यूअस है ऑल ओवर ऑन द वैल्यू ऑफ एनी रियल वैल्यू। तो लिख लीजिए एट x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अगर लेफ्ट हैंड है तो 0 माइनस लगाएं और यहाँ एफ एक्स लिख दें इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर x की जगह 0 माइनस h रिप्लेस कर दें, तो f 0 माइनस h ये रिप्लेस कर दें। इस प्रकार से रिप्लेस करने पर अगर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू को फाइंड करें। तो f लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h आएगी। अब ये वैल्यू जो आएगी आपकी, यहाँ पर
हम वैल्यू को इस फंक्शन में रख दें तो फंक्शन आपका है -x है, तो -0 -h तो इक्वल टू क्या बना, लिमिट h टेंस टू 0 तो h बना, h टेंस टू 0 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो गया। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस करें यहाँ पर और fx लिखें इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। ध्यान रखें लेफ्ट हैंड में 0 माइनस h और राइट हैंड में 0 प्लस h लिखेंगे। अब लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर राइट हैंड 0 से बड़ा है तो राइट हैंड के लिए आपका फंक्शन x आ रहा है, तो यहाँ पर बन जाएगा 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h इक्वल टू 0, क्योंकि बिकॉज h नियरेस्ट टू 0। अब फंक्शन की वैल्यू निकालें तो f0 इक्वल टू, अब देखो 0 पर इसकी वैल्यू क्या है, ये x की जगह 0 रख दो तो तुम देखते हो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, तीनों इक्वल हैं, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑल ओवर द पॉइंट, ऑल ओवर इस डोमेन इसका रियल नंबर्स बना जा करके, तो सभी रियल नंबर वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस हो गया। इसका से हम कोई भी क्वेश्चन मॉडुलस वाला कराएंगे, अगर बीच में कोई भी नंबर x प्लस सी दिया गया है तो x प्लस सी इक्वल टू 0 करके उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालें, तो x प्लस सी है तो x इक्वल टू माइनस सी पॉइंट वो क्रिटिकल मिल जाएगा, उस पॉइंट पर हम इसकी लेफ्ट हैंड वैल्यू और राइट हैंड वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेंगे। अगर उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हुआ तो वो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते अगर ये पॉलिनोमियल हो तो, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए हमने जो स्टार्टिंग में क्लास 11th में ही डिफरेंट टाइप के फंक्शंस पढ़े थे, जैसे आपका ये पहला फंक्शन बताया मॉडुलस फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ये डिफरेंट टाइप का कई फंक्शंस हैं, सिग्नम फंक्शंस, तो इन सब के लिए हम इनको देखेंगे। मान लीजिए कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, लेट f(x) इक्वल टू दिया गया है x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ऐसी स्थिति में इसको अगर हम डिफाइन करें तो कोई भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट पर, देखिए यहाँ पर कोई इसका क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, केवल इंटीग्रल वैल्यू है, तो इंटीग्रल वैल्यू पर हम लेट x इक्वल टू c वेयर c इज एनी इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर, मान लीजिए c इंटीजर कोई है, तो इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू तीनों चीज़ें निकालें। करिए तो f लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू c माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f(c माइनस h) इक्वल टू लिमिट x, इसमें फंक्शन x की जगह हमें रख देना है h टेंस टू 0 c माइनस h, c माइनस h। देखिए c कोई इंटीजर है, जैसे 1 एक कोई इंटीजर है, इसमें में से हम 0.0001 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0.9999 ये बच जाएगा।
तो इस प्रकार से इसका जो इंटीजर पार्ट है वो 0 बनता है। तो सी में से अगर हम यहाँ पर 1 ना होकर के अगर 2 होता तो इससे एक कम फंक्शन 1 आ जाता। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ पर 2 आ जाता। तो ऐसे यहाँ पर सी है तो सी से एक कम इसको C-1 बन जाएगा। जो भी इंटीजर वैल्यू है उससे एक कम इसकी वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पर बहुत ही अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब किसी इंटीजर में से कोई छोटी सी राशि सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है तो इसकी इंटीजर वैल्यू में 1 का लेस हो जाता है, 1 कम हो जाती है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट वैल्यू है वो नहीं ली जाएगी, केवल इंटीजर वैल्यू ली जाएगी। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट देख लें तो लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन में रख दें तो c प्लस एच। तुम जानते हो c कोई इंटीजर है। इंटीजर में अगर बहुत छोटी राशि जैसे 0.0001 ऐड कर देते हैं तो c प्लस 0.0001 आएगा और जो कि c के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर केवल हम यही दो वैल्यू देखें, ये दोनों नॉट इक्वल हो रही है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इट इम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी इंटीजर पॉइंट। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इंटीजर पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। अगर इंटीजर पॉइंट ना हो, अगर हम c की वैल्यू 1.23 ले लें या 1.7 ले लें तो ये कंटिन्यूअस बन जाएगा। 1.7 पर कंटिन्यूअस है बिकॉज दैट इज़ नॉट इंटीजर। और ये फंक्शन कैसा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर के लिए है। अगर रेशनल नंबर में ले लेंगे तो ये कंटिन्यूअस बन जाएगा उस पॉइंट पर। तो ये ध्यान दीजिए। अब आया इसी प्रकार से स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस में हम क्या करें, फुट वैल्यू लेते हैं, टॉप वैल्यू सीलिंग वैल्यू लेते हैं, उसको भी प्रूव कर सकते हैं। सिग्नम फंक्शंस में भी वो भी डिसकंटिन्यूअस होता है। इस प्रकार से हम कई चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। अब एक थ्योरम आती है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो, थ्योरम if f x is continuous and gx is continuous, then f plus g x is continuous. नंबर केस फर्स्ट। नंबर सेकेंड में f माइनस जी इज कंटिन्यूअस। नंबर थर्ड f इंटू जी एक्स इज कंटिन्यूअस। नंबर फोर्थ f अपॉन जी एक्स इज कंटिन्यूअस। तो ये 4 पॉइंट जनरली में थ्योरम नंबर सेकंड में बताया गया है। थ्योरम नंबर सेकंड में ये फर्स्ट है थ्योरम। इसमें ये कहता है कि अगर f कंटिन्यूअस है, f एंड g आर कंटिन्यूअस, अगर ये दोनों ही कंटिन्यूअस हैं, देन एफ ओ जी इज कंटिन्यूअस। और जी ओ एफ आल्सो इज कंटिन्यूअस। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस तो उनके कंपोजिट फंक्शन, हालांकि ये सिलेबस से हटा दिया गया है लेकिन जानना जरूरी है, ये कंटिन्यूअस होगा।
तो इनका यूज कर लें। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज में पहुंचिए, एक्सरसाइज नंबर 5.1। देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस at नंबर फर्स्ट x इक्वल टू 0, नंबर सेकेंड x इक्वल टू -3, नंबर थर्ड x इक्वल टू 5। ये 3 सम यहाँ पर बन जाते हैं। इन 3 पॉइंटों पर ये कंटिन्यूअस है। तुम देखते हो ये फंक्शन जो है f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3, ये पॉलिनोमियल है और प्रत्येक पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। आपको ये प्रूव करने के लिए ही क्वेश्चन ही आ गया। तो सॉल्यूशंस के लिए तो देखिए बच्चों, तुम्हें बताया गया है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों चीज़ें इक्वल हो जाए तो वो कंटिन्यूअस होता है। किस पर कंटिन्यूअस हो जाए? गिवन पॉइंट पर। अब हमें पहला गिवन पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 0 एट पॉइंट x इक्वल टू 0 f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 फंक्शन, तो 0 पॉइंट है, यहाँ पर बन जाएगा f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ f(x) की जगह हम लिख देंगे 0 माइनस h। अब जहाँ फंक्शन में x आया है उस x की जगह 0 माइनस h को रिप्लेस करना है। फंक्शन 5x माइनस 3 है, तो इसमें लिमिट h टेंस टू 0। अब इसमें 5x में x आया है, उसकी जगह क्या लिखना है? 0 माइनस h। तो 5 0 माइनस h माइनस 3। अब इसे सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने के बाद मिलता है लिमिट h टेंस टू 0, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई किया 0 माइनस 5h, यही बना। अब h की जगह 0 रिप्लेस करें, तो 5 माइनस 5 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आई। राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। राइट में 0 प्लस h करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर 5x, तो 5x की जगह 0 प्लस h रिप्लेस किया माइनस 3। देखिए यहाँ पर -3 छूट गया है, तो -3 यहाँ पर और आ जाएगा, तो इक्वल टू -3 आएगा। ठीक है, ये था पूरा फंक्शंस। अब देखिए इधर, तो ये बन जाएगा आपका 5 0 का 0 लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस 5h माइनस 3 इक्वल टू -3। अब फंक्शन की वैल्यू f(0) इक्वल टू, तो यहाँ पर 5 इंटू 0 माइनस 3, इस फंक्शन में x की जगह 0 रख दें तो -3। तो तुम देखते हो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(0), ये तीनों इक्वल हैं। देयरफॉर
इसका रिजल्ट क्या मिला, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है, ये आ जाएगा। सिमिलरली हम x इक्वल टू -3 पर भी एक क्वेश्चन ये भी कंप्लीट करके दिखवा जाए, तो चेक करते हैं। तो देखिए अब हमने ये पॉइंट चेंज कर दिया, पॉइंट ले लिया एट x इक्वल टू 3, एट पॉइंट x इक्वल टू -3। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा f और x की जगह आएगा -3 माइनस h। तो जहाँ फंक्शन में x लिखा है उसकी जगह -3 माइनस h रिप्लेस कर दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 5 इंटू -3 माइनस h -3। तो इस फंक्शन वैल्यू रख दें, 5 3 जा 15, लिमिट h टेंस टू 0 -15 माइनस 5h -3 इक्वल टू -18। ये आता है, ये 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो माइनस का 18 आया। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लें, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस h प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f -3 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 5 -3 प्लस h -3 इक्वल टू -18। यहाँ आ गया, 5 से 15 -3 -18। अब फंक्शन की वैल्यू -3 पर भी निकाल लें, तो 5 इंटू -3 इक्वल टू -15 -3 इक्वल टू -18। तो तुम देखते हो तीनों वैल्यू इक्वल हो गई। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f -3, it implies f x is continuous at x इक्वल टू -3। सेम तरीके से हम x इक्वल टू 5 पर भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तुम अपने आप करो, नाउ यू फाइंड कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5। इसे अपने आप करें। इस पॉइंट को आप अपने आप कर जाएं। अब इसमें से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि एक्सरसाइज कर सको आसानी से। एक्सरसाइज 5.1 का अब देखिए क्वेश्चन नंबर, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी है बेटा, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट देखने हैं, जबकि फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में एफ एक्स इक्वल टू mod x
अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों निकाल लीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0। यहाँ 0 क्रिटिकल पॉइंट है, जो दोनों में मैच खा रहा हो वो क्रिटिकल पॉइंट हुआ। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। एफ एक्स की जगह 0 माइनस एच रिप्लेस करना है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ बन जाएगा 0 माइनस एच का मॉडुलस फंक्शन अपॉन माइनस 0 माइनस एच। तो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन माइनस एच। इन दोनों को काट दें तो लिमिट एच टेंस टू 0 और ये -1 आया इक्वल टू -1, ये बन जाएगा। राइट हैंड में देखें, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर 0 प्लस एच मोड अपॉन क्या बनेगा 0 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच इक्वल टू +1। तुम देखते हो ये दोनों वैल्यू नॉट इक्वल टू हैं, तो हमें तीसरा पॉइंट प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, तो देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तुम्हारा ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिल गया। इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन भी करेंगे। कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन A and B so that f defined by fx is continuous at x equal to 3 and fx equal to दिया गया है आपका ax +1 if x is less equal to 3, bx +1 if x is greater than 3। देखिए बच्चों, इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वैल्यू निकालनी है। लेफ्ट हैंड वैल्यू तुम जानते हो ये 3 से कम है। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ 3 है। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट जो कॉमन पॉइंट हो अगर रख दिया गया हो इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3 है।
तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू बन जाएगा 3a मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 3a प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगी। इसमें हमें और बहुत ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड में सीधा सीधा दिया गया है। एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या बनेगा? bx प्लस 1 लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू बन जाएगा b इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 1। आल्सो F3 इक्वल टू क्या होगा? जहाँ पर इक्वल का साइन आया होगा, इक्वल का साइन ऊपर वाले में आया है तो ऊपर वाले को लिख दें, इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 3a प्लस 1। तुम जानते हो कि फॉर कंटिन्यूटी F लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F गिवन पॉइंट जो भी दिया गया हो, ये तीनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 1 बन रहा है। वो हम सॉल्व कर लें तो 3ab को इधर ले आएँ तो 3a माइनस 3b 1 उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू 0, ये रिलेशनशिप बन गया। a माइनस बी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी, ये आंसर हो गया। ये इनमें रिलेशन बना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन में शो दैट फंक्शन एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू x माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये शो करना है, शो दैट डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। अभी हम इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके थे, उसी टाइप का सेम आ गया है। तो लेट x इक्वल टू c इज एन इंटीजर वेयर c इज द एनी एलिमेंट ऑफ z, या इंटीजर c एनी इज इंटीजर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ c माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ x है उसकी जगह c माइनस h रिप्लेस कर दें, c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस h। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? c माइनस 1 इक्वल टू 1 है।
यहाँ पर ध्यान देना, ये c-1 क्यों आया, इंटीजर में से कुछ भी चला गया तो c में से एक घट जाएगा। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस एच माइनस c प्लस एच। यहाँ पर ध्यान दें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इक्वल टू बन जाएगा ये c और ये माइनस c इक्वल टू 0। तो इन दो ही से काम बन रहा है हमारा। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू c, वेयर c इज एनी इंटीजर। तो देयरफॉर ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस, देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस at every integer point। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से एक्सरसाइज के और भी डिफरेंट क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें। धन्यवाद।